So hello everyone, welcome back to our channel Lotus True Love. If you like my story, then subscribe my channel, like, share and comment. तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां उस शख्स को अपने कानों में ये आवाज़ सुनाई दे रही थी, ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा अपने हस्बैंड के मर्डर के साथ कि तुमने अब तक उसकी सच्चाई सभी से छुपाई हुई है। ये आवाज़ उस शख्स को हर्ट कर रही थी। विंग जो अपनी और वांग जी की पुरानी बातें नी को बताया जा रहा था और जिसे सुनकर उस शख्स को अपने सर में बहुत तेजी से दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने खुद अपने और विंग की सारी यादों को अपने मन में कहीं न कहीं सील किया हुआ था। लेकिन वो चाहकर भी विंग की पसंद नापसंद, विंग का चेहरा और उसकी स्माइल, इन चीज़ों को नहीं भूल पाया था और नहीं सील कर पाया था। वो सब उसे अभी भी याद था कि विंग को व्हाइट लोटस पसंद है, उसके सीड्स पसंद है और विंग ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो हर साल उसके लिए व्हाइट रैबिट लाएगा। विंग की भेजी गई हर चिट्ठी को पढ़ता नहीं था, लेकिन देखता जरूर था। वो जैसे जैसे विंग की बातें सुन रहा था, वैसे वैसे उसे अपने अंदर सील की हुई सारी बातें याद आने लगी थी। कैसे उसने 8 साल पहले विंग से बार बार मिन्नतें की थी कि वो उसे खुद से दूर ना करे, लान क्लैन से दूर ना करे, अपने घर से दूर ना करे। वो नहीं रह सकता अपने अंकल, अपने क्लैन, अपने घर और विंग को छोड़कर। उसने बार बार विंग से ये बात की थी कि वो नहीं जाना चाहता लानी के पास, लेकिन फिर भी विंग ने उसकी एक बात ना सुनते हुए उसे लानी के पास भेजा था। और वो हर रोज़ हर रात विंग को याद करता था, अपने अंकल को याद करता था, अपने अपनों को याद करता था और उससे भी ज्यादा उसे याद आती थी वो बातें वो याद नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वो सो भी नहीं पाता था। वो बार बार यही कह जा रहा था, बस करो विंग, बस करो, मुझे मुझे उन बातों को याद मत दिलाओ जिसे याद करके मैं फिर से अकेलापन महसूस करूँ, जिसे याद करके दोबारा तुमसे नफरत कर लूँ। और ये बातें जो वो कर रहा था वो खुद लान वांग जी था। तो 8 साल बाद लान क्लैन में दोबारा वापस जाने वाला था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि अभी भी वी क्लैन के फॉरेस्ट में पपेट है और वो कई सालों से वी क्लैन के सील को तोड़कर अंदर वी क्लैन में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले उसे विंग का ख्याल आया कि विंग को भी लोटस फ्लावर पसंद है, व्हाइट रैबिट सिर्फ वही मिलते हैं। तो वो इस ईलिंग की मार्केट में आ पहुंचा। वो चाहता तो डायरेक्ट लान क्लैन में जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों अनजाने में उसके पैर इस ईलिंग मार्केट में आकर रुके। जैसे ही उसने विंग को अपनी आंखों के सामने देखा वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही विंग के पास किसी ओमेगा को देखा, गुस्से के साथ साथ नफरत उसके मन में बढ़ रही थी। वो गुस्से से उन दोनों की तरफ देखने लगा था और उस ओमेगा का नाम जब उसने नी सुना तो वो और भी ज्यादा विंग और नी को एक साथ देखकर गुस्सा होने लगा। और ऐसे ही वो उन दोनों का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था। उसे याद आने लगा कि कैसे 1 साल तक उसने हर रोज हर रात विंग को याद किया और कई बार उसने लानी के पास भागने की कोशिश की, पर हर बार वो नाकामयाब हो गया। ऐसा नहीं था कि लानी उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि लानी उसे और भी सख्त बनाना चाहती थी, बिल्कुल एक स्टोन के जैसा, कि जब भी इसके सामने कोई सच आए उसका दिल ना कपकपाए। जब भी उस पर किसी अपने को सजा देने का वक्त आए तो नर्म दिल ना बने, बल्कि सच का साथ देते हुए उन अपनों को भी वो सजा दे। यही सोचकर लानी ने वांग जी को बिल्कुल अलग ही इंसान बना दिया था। वो जानती थी वांग जी की लाइफ में एक ऐसा दिन आने वाला है जिसके बारे में उसने कभी भी सोचा नहीं होगा। उसने वांग जी को इतनी सख्ती से सभी कल्टीवेशन मेथड को सिखाया था। रानी के साथ रहकर वांग जी बहुत सारे स्पेल करना सीख गया था, यहाँ तक कि इनविजिबल स्पेल किसी और के मेमोरी में एंटर कर कर उसकी सारी सच्चाई जानना, के सपनों में जानना, ये सब वो लानी से सीख गया था। धीरे धीरे उसको जानने के बाद और लानी की असली इंटेंशन समझने के बाद वो तय कर चुका था कि उसे इन यादों को खुद से दूर रखना है, तभी वो एक बेहतरीन कल्टिवेटर बन सकता है। और ये जानने के बाद उसने खुद 1 साल बाद खुद अपनी मेमोरी को सील कर दिया था, तब तक के लिए जब तक वो उन यादों के साथ फिर से उन अपनों को दोबारा ना मिले, उनके पास दोबारा ना जाए। पूरे 1 साल उसने खुद को यही समझाने में लगा दिए थे कि आखिर ब्रदर को किसने मारा था, विंग किसे बचाना चाहता है, विंग ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, क्या विंग उस इंसान से ब्रदर से ज्यादा प्यार करता है, इसलिए विंग ने उसकी सच्चाई सभी से छुपाई है। लेकिन वो इंसान है कौन? ऐसे कई सवाल वांग जी को रात भर सोने नहीं देते थे। जहाँ विंग जिचान को याद करके सफर कर रहा था और वो भी हर रात नींद से जागता था, वांग जी की भी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी। इन सवालों को सोच सोच कर
जहाँ वांगजी को अभी तक ये आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा अपने हस्बैंड के मर्डर के साथ कि तुम अब तक उसकी सच्चाई सबसे छुपा रहे हो? बोलो विंग, बोलो, इसे सजा देनी चाहिए। तुम उसे अपने साथ लेकर घूम रहे हो। बोलो, ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? वांगजी को इन बातों के साथ साथ उस इंसान का चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगा जो ये सवाल विंग से पूछ रहा था। वांगजी खुद लानी को अपने सामने पा रहा था। विंग वांगजी को 8 साल पहले लानी के पास छोड़ने गया था। ये सारी बातें लानी विंग से कर रही थी। थोड़ी दूर कोई और मौजूद था जो विंग के साथ यहाँ आया था। ये सारी बातें वांगजी ने उस वक्त सुन ली थी। वांगजी ने भी देखा था उस इंसान को, पर उसका विश्वास करना नामुमकिन था। ये वांगजी के लिए बहुत बड़ा शौक था। ये सारी बातें सुनने के साथ साथ अपने आंखों के सामने नजर आते देख वांगजी खुद गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो यहाँ इन दोनों के सामने ना ही विजिबल हो सकता था और ना ही चीख सकता था। खुद पर कंट्रोल करके आगे चला जा रहा था। अब वो धीरे धीरे वी फॉरेस्ट से बाहर ईलिंग की फॉरेस्ट में पहुंच चुका था। यहाँ आकर वो खुद को उस इनविजिबल स्पेल से विजिबल कर देता है। वो पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। उसकी सांसें फूल रही थी। इतने बड़े शौक को आज अपने आंखों के सामने देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब सच है या झूठ? अब उसे धीरे धीरे वो सारी बातें याद आने लगी। वो और भी ज्यादा विंग के प्रति अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब वो जानना चाहता था लानी से ऐसा क्यों हुआ? वो शख्स कौन है जिसने ब्रदर को मारा? वो सोच में पड़ गया। लानी ने इतने सालों से मेरी इन यादों को सील किया था क्योंकि लानी ने वांगजी से कहा था तुमने बचपन में अपनी सारी मेमोरी को सील कर दिया था कि तुम अच्छे से कल्टीवेशन को पूरा कर सको, एक अच्छा बेहतरीन कल्टीवेटर बन सको और उस पर फोकस कर सको। यह वांगजी को झूठ लगने लगा क्योंकि वो इस दुनिया में अपने ब्रदर से सबसे ज्यादा प्यार करता था और वो यह जानने के बाद कि सिचन ब्रदर को किसी ने जानबूझकर मारा है, उनकी डेथ एक सोची समझी चाल है और वो उस शख्स से रूबरू है तो वो कभी भी उस इंसान को सजा देने की बजाय अपनी सारी यादों को सील नहीं कर सकता। यह मुमकिन ही नहीं है कि वो ऐसा करे। अब वांगजी सच जानने के बाद टूट चुका था। उसे इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था कि विंग सब जानता था, फिर भी वो सब इतने सालों से चुपचाप सह रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, चुप है। ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से से वांगजी चीख रहा था, आगे भाग रहा था। तो वो यही कह रहा था तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? सच जानने के बाद भी उसे सजा क्यों नहीं दी? तुमने मेरे और ब्रदर्स के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? तुम कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारा प्यार यही था? यही तुम्हारी सच्चाई थी? जवाब दो मुझे। ये आवाज यहाँ गूंजने लगी जिसे आवाज वी फॉरेस्ट के उन दोनों हिस्सों में गूंज रही थी और साथ ही साथ विंग को अपने कानों में सुनाई दे रही थी, जिससे सुनकर विंग शौक से खड़ा होता है और नी से कहता है, नी, क्या तुमने अभी अभी एक आवाज सुनी? नी ने कहा, नहीं वीगो। विंग ने कहा, नहीं, अभी कोई चिल्ला रहा था, अभी कोई चीख रहा था। विंग, नी अभी सुनी, वो जवाब मांग रहा था। किससे जवाब मांग रहा था? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दी? ये सुनकर नी कहता है, नहीं वीगो, मुझे तो नहीं सुनाई दी। विंग और नी जो अभी भी वहाँ दूसरे हिस्से में थे जहाँ रैबिट थे, इधर वांगजी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे इतने सालों में धोखे में रखा गया। विंग ने और वो गुस्से से कहता है, वी विशियान, तुमने अब तक मेरा प्यार देखा है, मेरा इनोसेंट फेस देखा है और अब तुम मेरी नफरत देखोगे। जैसे मैंने सफ़र किया तुम्हें भी सफ़र कराना चाहता हूँ। मैं इस हद तक टॉर्चर करूँगा कि तुम खुद लान क्लान को छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाओ। मैं तुम्हारा नाम और तुम्हें लान क्लान से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। विभूषण, तुम्हें जब तक मैं बर्बाद कर दूं तब तक तुम्हें हर रोज़ ना तड़पाऊं, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा और ना ही तुम्हें लेने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे विभूषण और खुद से। और सुना तुमने, हमारा बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। ये कहकर वांगजी अब दोबारा लानी की तरफ निकलने लगा।
इन सवालों का जवाब जानने कि आखिर सच क्या है। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसे अब लानी की बातें याद आने लगी। उसने लानी से पूछा था कि आप लान क्लैन को छोड़कर यहाँ ई सिटी में जंगलों में क्यों रहती है, वो भी अकेले। तो लानी ने उससे कहा था क्योंकि मैं लान क्लैन के उन रूल्स के खिलाफ हूँ जो अभी भी वहाँ फॉलो किए जाते हैं, उन रिचुअल्स के खिलाफ हूँ जो अभी भी वहाँ माने जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं कि किसी भी कल्टीवेटर का हस्बैंड अगर मर जाता है तो उसे दोबारा शादी करनी होगी। अगर वो लान क्लैन में रहना चाहता है तो वो अपने हस्बैंड के भाई के साथ शादी कर सकता है, तभी वो लान क्लैन में रह सकता है। वह कल्टीवेटर लान क्लैन में ना रहना चाहता हो तो वो किसी भी क्लैन के कल्टीवेटर को अपना पार्टनर चुन सकता है और उससे शादी करके लान क्लैन को छोड़ सकता है, तभी लान क्लैन में रह सकता है जब वो अपने हस्बैंड के ब्रदर को अपना पार्टनर चुने। ये बात मुझे मंजूर नहीं थी। मैं अपने हस्बैंड के बाद किसी को खुद के लिए नहीं चुनना चाहती थी। मैं इसके खिलाफ थी। इस वजह से मैं लान क्लैन को छोड़कर यहाँ इस ई सिटी के जंगलों में आकर रह गई। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि विंग ने ऐसा फैसला क्यों किया। उसने तुम्हारे बड़े भाई लान हुआ को छोड़कर तुम्हें क्यों चुना, या फिर वो किसी और को भी चुन सकता था शादी के लिए। जहाँ तक मुझे पता है आफ्टर 6 मंथ ये रिचुअल किया जाता है। किसी भी कल्टीवेटर का हस्बैंड डेथ हो, किंग लान क्लैन को छोड़कर नहीं आया तो उसे ही चुनना चाहिए था जिससे वो अब तक बचा रहा है, जिसका सच वो सभी से छुपा रहा है। ये बात लानी ने इतने धीरे से कही थी पर वांगजी पहले ही विंग और लानी की बात सुन चुका था। तो वो कहता है क्योंकि वो हमारा सगा ब्रदर नहीं है इस वजह से उसे नहीं चुन सका, है ना। ये मर्डर को वांगजी के सडनली ऐसे जवाब से लानी शॉक थी और वांगजी से हैरानी से कहने लगी, बस वांगजी को यही तक याद आने लगा। उसके आगे वो कुछ याद नहीं कर पा रहा था। जितना जोर वो अपने दिमाग पर लगा रहा था नहीं तेजी से उसके सर में दर्द होने लगा। लेकिन ये सच था कि लानी ने खुद जी की मेमोरी को सील किया था क्योंकि वो यही मानती थी कि विंग गलत है और वो वांगजी को सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो बस उसे एक ऐसा कल्टीवेटर बनाना चाहती थी जो स्ट्रांग हो, जो अपने दिल के हाथों, जो रिश्तों के हाथों मजबूर ना हो, जो सच का साथ दे, गलत ना सहे। लानी पहले से विंग को गलत मानती थी क्योंकि विंग गलत कर रहा है। उस इंसान की सच्चाई छुपा के वांगजी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ये सच जानकर कि सिचन ब्रदर को मार दिया गया है, उनका मर्डर हुआ है, उन्हें अपनों ने मारा है। आंसुओं के साथ साथ उसको गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो तेजी से भाग रहा था, वो तेजी से आगे बढ़ रहा था और भागते भागते गिर रहा था, पड़ रहा था। पर उसके हाथों में जो वाइट लोटस थे जो वो अभी अभी लाया था, उन्हें वो नहीं गिरने दे रहा था और नहीं गंदा होने दे रहा था। हर बार वो गिरता, उठकर खड़ा होता और तेजी से यिलिंग की फॉरेस्ट से बाहर जाने के लिए निकलता। लेकिन हर बार वो उन लोटस के फ्लावर को गंदा होने से बचाता, मानो उसके दिल में एक कश्मकश चल रही हो। ये मानने विंग ऐसे कर सकता है, उसका दिल ये मानने के लिए नकार रहा था कि विंग सच जानने के बाद कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेगा। वो ब्रदर से बहुत प्यार करता था, वो ब्रदर को अपना सब कुछ मानता था, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो उसका माइंड बार बार उसे यही कह रहा था, तुम गलत हो लान वांगजी, तुमने अपनी कानों से सुना है, आंखों से देखा है बचपन में लानी को ये सब कहते हुए, तो तुम गलत कैसे हो सकते हो। उसके अंदर ही अंदर एक कोल्ड वार चल रही थी जिसकी वजह से वो गिर रहा था, पड़ रहा था और फिर भी आगे बढ़ रहा था। यिलिंग की फॉरेस्ट से बाहर जाने के लिए भाग रहा था, पर खुद को वो कब तक कंट्रोल करता। आखिर जैसे ही वो फॉरेस्ट से बाहर आया, नीचे गिरकर वो फुट फुट कर रोने लगा। विंग, तुमने ऐसा क्यों किया? उस इंसान को अब तक तुमने सजा क्यों नहीं दी?
तुम उसे उसे क्यों बचा रहे हो? तुम उसकी सच्चाई अंकल से, सभी क्लैन वालों से क्यों छुपा रहे हो? क्यों छुपा रहे हो विंग? जानना चाहता हूँ कि तुमने इतने सालों से उसका साथ दिया। वो बार बार रोते हुए दोहरा रहा था और वो रो रहा था अपने ही दर्द में, अपने ही ख्यालों में। वो इतना डूब चुका था कि उसे पता ही नहीं चला। उसके करीब कुछ पपेट उसकी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही वो पपेट उसके करीब आकर उस पर हमला करते और हमला करने लगे कि उनके हमले को एक स्वॉर्ड ने रोक लिया और वो स्वॉर्ड थी लान हुआ की, जिसे जैसे ही पता चला कि वांगजी लान क्लैन ना आकर ईडिंग की फॉरेस्ट में गया है उन पपेट को मारने, जिन्हें मारने के लिए लान क्लैन को पहले ही मदद मांगी गई थी, तो वो कुछ कल्टीवेटर के साथ तुरंत यहाँ के लिए निकल गए। वांगजी, जो अभी भी अपने ही ख्यालों में इतना डूबा हुआ था कि उसे अपने आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो इस आवाज़ के साथ होश में आ गया जब उसे लान हुआ ने कहा, यह तुम अकेले क्यों आ गए वांगजी? पहले लान क्लैन आते, उसके बाद हम दोनों एक साथ आते इन सब से लड़ने के लिए। जैसे ही यह आवाज़ वांगजी के कानों में पड़ी तो उसने ऊपर देखा। उसके सामने लान हुआ उन पपेट को मार रहा था जो वांगजी पर हमला करने वाले थे। वांगजी पहले तो गुस्से से हुआन को देखने लगा, फिर अचानक अपने आंसुओं को साफ करते हुए उन फ्लावर को अपने पॉकेट में रखते हुए कहा कि मैं अकेला काफ़ी हूँ ब्रदर हुआन। अपने दुश्मनों को मौत देने के लिए इन छुपे राक्षसों को अकेला हैंडल कर सकता हूँ मैं। ऐसा कहकर वो भी अब उन पपेट से लड़ने लगा। ये सुनकर हुआन मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत बड़े हो गए वांगजी और समझदार भी। इस पर वांगजी ने कहा, हाँ ब्रदर हुआन, इतना कि यह पहचान सकूं कि कौन अपना है और कौन अपनेपन का दिखावा कर रहा है, इतना बड़ा तो हो चुका हूँ। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों ने उन सभी पपेट्स को मार गिराया था और अब हुआन वांगजी को लेकर लान क्लैन के लिए निकल चुका था। इधर विंग अभी भी उन लोटस को देखे जा रहा था और उसे याद आ रही थी अपनी मदर और फादर। जाना चाहता था अपनी माँ के पास, उनके गले लगकर वो रोना चाहता था। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ मदर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। वो रोना चाहता था अपनी माँ के गले लगकर, लेकिन वो चाहकर भी वीकलैंड में वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे आते वक्त यही बता दिया गया था कि अगर तुम एक बार इस क्लैन को छोड़कर गए तो तुम दोबारा इस क्लैन में वापस नहीं आ सकते, नहीं मरने के बाद भी। ये याद करते हुए अब विंग वहाँ से उठता है और उसके हाथों में जो अब तक एक व्हाइट रैबिट था उसे लेकर उस फॉरेस्ट के बाहर निकल पड़ता है। फिर वांगजी चलते चलते हुआन को अजीब नजरों से देख रहा था और ये हुआन ने भाप लिया था। हुआन ने ये महसूस किया था वांगजी के साथ कुछ गड़बड़ है, वो मुझे इस तरह क्यों देख रहा है। एक बार हुआन ने कहा भी, क्या हुआ वांगजी, कुछ बात है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, क्या कुछ हुआ, क्या किसी तुम्हें कुछ कहा है? लेकिन वांगजी उनके सवालों का जवाब दिए बिना आगे निकल रहा था। सारे रास्ते में वो उन्हें सिर्फ घूरे जा। अब थोड़ी देर बाद लान क्लैन में पहुंच जाते हैं। लान क्लैन के गेट के पास भी कल्टीवेटर्स लान कुरेन के साथ मौजूद थे वांगजी का वेलकम करने के लिए। वो खुश थे इतने दिनों बाद वांगजी को देखने के लिए। जैसे ही वांगजी और हुआन गेट के पास पहुंचते हैं, अपने अंकल को अपने सामने वांगजी ने देखा, उन्हें वो किया। सुनकर ट्रेन ने वांगजी को अपने गले लगाया और उन्हें जन की याद आने लगी। उनकी आंखें भर आई, उनमें ही कहने लगे, सिजान तुम्हारा लिटिल स्टबन बहुत बड़ा हो चुका है, वो जान चुका है कि बड़ों को बो किया जाता है। उन्हें याद आ रहा था बचपन का वो वक्त जब वांगजी ने सिचान से कहा था, हम तो अंकल के साथ ही रहते हैं, तो क्या हर रोज मैं अंकल को बो करता रहूं? ये जरूरी तो नहीं है ना ब्रदर। यही बात उन्हें याद आ रही थी। उनके चेहरे पर स्माइल सी छा गई थी। वो वांगजी से सभी को मिलाते हैं और ऐसे ही बात करते करते वो एंटर होते हैं लान क्लैन के अंदर, जहाँ वांगजी देख रहा था पूरा लान क्लैन जाया हुआ है, मानो कुछ बड़ा फंक्शन होने वाला हो यहाँ। वांगजी जिसे देखकर खुश हो रहा था। आगे वो सभी लान कुरेन के रूम में पहुंच जाते हैं। लान कुरेन अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, लेकिन वांगजी तुमने मुझे डिसअपॉइंटेड किया है। वांगजी ने कहा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है अंकल। कुरेन कहते हैं, वांगजी मेरी बात अच्छे से सुन लो, सिचान के जाने के बाद
मेरे पास सिर्फ तुम, विंग और हुआन है। मैं तुम तीनों को खोना नहीं चाहता हूँ। तुम में से किसी एक को भी कुछ हो जाए तो मैं खुद को और इस क्लैन को कभी भी संभाल नहीं पाऊंगा। वांग जी, तुम समझ रहे हो ना? मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम अकेले किसी भी पपेट या फिर घोस्ट को मारने नहीं जाओगे, समझे? जैसे तुम आज अकेले भी फॉरेस्ट के लिए निकल गए थे। ये मेरा आखिरी फैसला है जिसे तुम्हें मानना होगा। तुम इतने सालों बाद लान क्लैन में वापस आए हो। तुम्हें यहाँ के रूल रेगुलेशन सभी अच्छे से सीखना जरूरी है और उन्हें तुम तोड़ नहीं सकते। तुम्हें सिखाने की जिम्मेदारी मैं विंग को देने वाला हूँ और तुम उसकी सारी बातें मानोगे। वो बहुत ही जल्द वापस आता होगा। जिसे सुनकर वांग जी का चेहरा गुस्से में बदल चुका था। वांग जी ने हाँ में सर हिलाया। अब कुरेन अपनी जगह से उठते हुए कहते, मुझे फॉलो करो। और वो वांग जी को अपने साथ लेकर हंगसी और जिंगसी की तरफ जा रहे थे। जैसे ही हंगसी के सामने वो दोनों पहुंच गए, वांग जी हंगसी में एंटर करने ही वाला था कि उसे पीछे से एक आवाज आई। वांग जी जिस आवाज को सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए, जिस आवाज को सुनने के लिए वो इतने सालों तक तरस रहा था, वो आवाज उसके कानों में आज उसे सुनाई दे रही। वो आवाज थी विंग की। विंग जो उसके पीछे अभी अभी आया था। विंग की आंखों में खुशी और गम एक साथ थी। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। जैसे ही वांग जी ने विंग की तरफ पीछे मुड़कर देखा, विंग अपने कदमों को उसकी तरफ बढ़ा रहा था। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो 12 साल का छोटा सा बच्चा अब उसके सामने इतना बड़ा होकर खड़ा हो चुका है। इतने सालों बाद वांग जी को अपने सामने देखकर वो खुश हो रहा था। वांग जी के पास जाकर उसने अपने दोनों हाथों को वांग जी के गालों पर रख दिया। वांग जी को जी भर के देख रहा था। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थी और देखकर वांग जी अपने पलकों को बिना मूंदे एकटक विंग की तरफ देखे जा रहा था। ये बताना मुश्किल था कि वो विंग को प्यार से देख रहा है या नफरत से, क्योंकि उसके मन में विंग के लिए बहुत सारे सवाल थे। पहला, उसने विंग को खुद से दूर क्यों किया? दूसरा, वो हुआन की कौन सी सच्चाई अब तक सभी से छुपा के आया है? तीसरा, वो लड़का वो विंग का कौन है? विंग उसके साथ उस फॉरेस्ट में क्या कर रहा था? चौथा, विंग अब तक उससे मिलने क्यों नहीं आया? पांचवा, सच जानने के बावजूद भी विंग इतने सालों से चुप क्यों है? ऐसे कई सवाल वांग जी के मन में घूम रहे थे। विंग जिसके हाथ अभी भी वांग जी के गालों को छू रहे थे, वांग जी के हाथों में व्हाइट लोटस देखकर वो अपने मन में कह रहा था, तुम्हें आज भी याद है कि मुझे व्हाइट लोटस पसंद है और ये तुम मेरे लिए लाए हो, है ना, मुझे देने के लिए? तो वांग जी अपने मन में कह रहा था, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को देने की सोच भी कैसे सकता हूँ विंग? ये बात सच है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये बातें वो दोनों अपने मन में ही कह रहे थे। वांग जी को ये फूल उसे ना देता देख विंग खुद से कहने लगा, ये फ्लावर नहीं दोगे मुझे व्हाइट लोटस के? तो वांग जी इस पर बहुत ही रूडली कहने लगा, तुम्हें किसने कहा कि ये तुम्हारे लिए है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर पसंद की चीज तुम्हारे लिए लाई गई हो। वी वुशियान। ये सुनकर विंग बहुत ही शौक में था। वी वुशियान ये नाम उसने तब सुना था जब वो वांग जी से पहली बार मिला था और उसके बाद वांग जी उसे हमेशा विंग कहता था। इस पर विंग कहता है, अच्छा ये बात है क्या? मुझे लगा मुझे व्हाइट लोटस पसंद है इसलिए तुम मुझे देने के लिए लाए हो। आई एम सॉरी, मुझे गलतफहमी हो चुकी थी। तो हेलो एवरीवन, कैसा लगा ये पार्ट?